हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। और आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी कवि परिचय का भाग 2। इस भाग 2 के अंतर्गत हम प्रमुख साहित्यकार अष्टछाप का जहाज कहे जाने वाले सूरदास के बारे में पढ़ेंगे। और सूरदास के बारे में हम जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ेंगे वो सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, जिनको आप साथ ही साथ नोट करते हुए चलेंगे। देख लेते हैं फ्रेंड्स इनका जीवन परिचय हम। सबसे पहले यदि मैं बात करूं फ्रेंड्स तो इनके जीवन परिचय की। इनका जन्म सन 1478 से 1483। इनके जन्म के संबंध में फ्रेंड्स विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग मत दिया गया है, लेकिन जो सबसे प्रामाणिक मत माना जाता है वो सन 1478 से 1483 के बीच माना जाता है। इन अधिकांश विद्वानों के द्वारा इनके जन्म से संबंधित तथा मृत्यु से संबंधित अलग अलग तिथियां बताई गई है, तो इसी कारण से मैंने दोनों तिथियां साथ में कंबाइंड की है ताकि आपको याद रहे। तो इनका जन्म कब हुआ था तो याद रखेंगे 1478 या 1483, जो भी एग्ज़ाम में हो। यदि दोनों हो तो इस तरह के प्रश्न डिलीट हो जाते हैं एग्ज़ाम में। और नेक्स्ट हमारा आता है, इनका जन्म स्थान की बात करें तो रोनकता ग्राम के निकट, आगरा मथुरा के निकट जो रोनकता नामक गांव है वहां पर इनका जन्म हुआ था। और इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य जी था। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था तथा इनके पिताजी का नाम रामदास और इनकी माता का नाम जमुना दास था। और यदि इनकी मृत्यु की बात करें फ्रेंड्स तो हम इनकी मृत्यु 1561 या 1583 ईस्वी में पारसोली के निकट हुई थी। पारसोली ग्राम के निकट हुई थी इनकी मृत्यु। इनकी मृत्यु के संबंध में भी अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग बताया गया है। मैंने विभिन्न सोर्स से पढ़ने के बावजूद उसके बाद फिर ये दोनों तिथियाँ कंबाइंड की है मैंने। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं। सूरदास जी की सबसे प्रमुख रचना आती है सूर सागर। सूर सागर की अगर हम बात करें तो सूर सागर किस भाषा में लिखी गई, ब्रिज भाषा में लिखी गई सूरदास जी के द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक है। और यह पुस्तक कृष्ण भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य माना जाता है। कृष्ण भक्ति की जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है वो सूरदास जी की सूर सागर मानी जाती है। सेकंड हमारी पुस्तक आती है सूरदास जी की सूर सरावली। और थर्ड आती है हमारी साहित्य लहरी। और उसके बाद फिर फोर्थ आती है हमारी नल दमयंती। ये मैंने दो लिखा गया है यहाँ पर, थर्ड थर्ड, लेकिन ये फोर्थ हमारी आती है नल दमयंती। सूरदास जी की कवि ने या रचनाओं को याद करने की सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक है, आप याद भी कर सकते हैं इनको और ये आपको हमेशा ही याद रहेगी यदि आप इनको एक बार पढ़ लेते हैं। सासे सूरदास जी और सासे ही सूर सागर। सूरदास जी सासे सूरदासी और सासे ही सुर सरावली। सासे साहित्य लहरी, सासे ही इनकी रचनाएं मानी जाती है, बहुत प्रसिद्ध आती है। सासे ही सूर सागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी और एक आती है हमारी नल दमयंती। नेक्स्ट देख लेते हैं हम सूरदास जी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। सूरदास से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य। इन तथ्यों को आप साथ ही साथ नोट करते हुए चलेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम के टाइम याद करने में थोड़ा सा आसानी रहे। देख लेते हैं फर्स्ट, सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट, महत्वपूर्ण फैक्ट है। वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? सूरदास जी को। नेक्स्ट हमारा आता है, सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में ब्रिज भाषा का प्रयोग किया है। यानी सूरदास जी जो रचनाएं लिखते थे वो ब्रिज भाषा में लिखते थे। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण आता है, सूरदास जी अष्टछाप कवियों में से एक कवि थे, महत्वपूर्ण फैक्ट है। सूरदास जी अष्टछाप कवियों में से एक कवि है, जिस कारण सूरदास जी को अष्टछाप का जहाज उपनाम से भी जाना जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सूरदास जी। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रमुख आठ कवि, यानी आठ कवियों का एक संघ माना जाता है ये
अष्टछाप। डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन आता है कि निम्न में से अष्टछाप कवि कौन नहीं है। तो मैंने आपको अभी बता देता हूँ मैं कौन कौन अष्टछाप कवि है। और यदि मैं इन 8 कवियों की बात करूं तो फ्रेंड्स, इनके जो सूरदास जी के गुरु थे वल्लभाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, ये वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। वैष्णव भक्ति यानी कृष्ण वैष्णव धर्म को मानने वाले, ये भी कृष्ण भक्ति के ही कवि थे। और इनके जो गुरु थे वल्लभाचार्य, इसमें 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के, ये फर्स्ट वाले, और 4 शिष्य गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के हैं। गोस्वामी विट्ठल नाथ जी भी वैष्णव मत से संबंधित थे और ये भी कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि थे। और ये सभी 8 कवि कृष्ण भक्ति के कवि थे। और ये यदि 8 कवियों की बात करूँ तो कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये सभी चारों कवि पुष्टि मार्ग के जो संस्थापक आते हैं वल्लभाचार्य जी, तो इनके शिष्य थे ये। और 4 कवि ये गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के शिष्य थे। गोस्वामी गोविंद स्वामी, नंददास, चित स्वामी और चतुर्भुज दास। 4 कवि वल्लभाचार्य जी के और 4 कवि गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के शिष्य, यानी 4 कवियों का एक संग 8 कवि टोटल माना जाता है, ये अष्ट छाप कवि। नेक्स्ट देख लीजिए, सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का नायक की संज्ञा भी दी गई। पुष्टि मार्ग के नायक की संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि ये वल्लभाचार्य जी के जो शिष्य थे, इनमें सबसे प्रसिद्ध 8 कवियों में सबसे प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं सूरदास जी। इसी कारण से इनको पुष्टि मार्ग के नायक की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। महत्वपूर्ण फैक्ट है, पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? गुरु वल्लभाचार्य जी के द्वारा। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण, सूरदास जन्मांध थे या नहीं, यानी कुछ विद्वानों के द्वारा सूरदास जी को जन्म से अंधा बताया जाता है और कुछ के द्वारा नहीं कहा जाता। सूरदास जन्मांध थे या नहीं, इस पर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इन्हें जन्मांध मानते हैं और कुछ विद्वान इन्हें जन्मांध नहीं मानते, लेकिन अलग अलग मत माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। और नेक्स्ट वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको किस कवि के ऊपर चाहिए, तो तभी फ्रेंड्स मज़ा भी आएगा पढ़ते हुए और फिर उसको आप अच्छे से नोट करेंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।